नमस्कार। मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आज 22 सितंबर है। वर्ल्ड रोज डे के रूप में विश्व भर में हम आचरण कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य के बारे में भी हमें जरूर सोचना होगा। कनाडा में एक 12 वर्षीय छोटी लड़की थी जिसका नाम मिलिंडा रोज था और उस लड़की को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जांच करके बता दिया था कि ये लड़की अधिकतम कुछ हफ्तों तक मात्र जीवित रह सकती है। मगर यह बात सुनकर छोटी सी बालिका मिलिंडा रोज या तो ना डरी या तो उससे भागने की कोशिश की। वह सोचने लगी अन्य कई बीमारियों की भांति यह भी एक बीमारी है, मैं इसके साथ भी अपना कार्यक्रम चालू कर सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए मिलिंडा रोज अपनी कविता लेखन की जो कार्यक्रम चालू कर रही थी और वह अपनी कविताओं के लिए विषय के रूप में कैंसर को ही लिया था और वह अनेक कविताएं लिखने लगी और अपनी कविताओं को कैंसर के मरीजों के पास जाकर सुनाना भी शुरू कर देती है और उन कविताओं को उन कैंसर के मरीजों को भेंट के रूप में भी वो देने लगी। इस प्रकार से कैंसर के मरीजों में आशावादी दृष्टिकोण, जिजीविषा या इच्छा शक्ति को जगाने की निरंतर कोशिश मिलिंडा रोज करती आई और इस कार्यक्रम के बीच कुछ हफ्तों तक मात्र जीवित रहने वाली मिलिंडा रोज 6 महीनों तक जीवित रह जाती है। उसके अंदर जो आशावादी दृष्टिकोण उसको और भी अधिक समय तक जीने के लिए सहारा दिया था। इसी एक उद्देश्य को लेकर सितंबर 22 तारीख को वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाना शुरू कर चुके हैं। कैंसर शब्द सुनते ही हम कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाते हैं या तो अनेक सवाल हमारे मन में उठते जरूर है। आखिर हमारे मित्र या पारिवारिक सदस्य को कैंसर हो जाता है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को कैंसर क्यों आया है। तो ऐसे अनेक महान विभूतियां हमारे पास है जो कैंसर के शिकार हो चुके हैं। विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हम सब सुन चुके हैं। वे महान योगी थे, साधक थे। वे खुद काली माँ से बात करने लायक ताकत रखने वाले साधक थे। हम सब यह जानते हैं कि रामकृष्ण जी को गले का कैंसर हो गया था। अगर वे चाहे तो अपनी योग साधना के बल से अपने गले के कैंसर को ठीक कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यह सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि आखिर रामकृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया। उनके एक शिष्य स्वामी शारदानंद जी ने अपने किताब रामकृष्ण परमहंस द मास्टर में लिखते हैं कि रामकृष्ण जी एक दिन अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और वे अपनी योग साधना करना शुरू कर देते हैं। योग साधना के अंतर्गत वे अपने शरीर को आत्मा से दूर करके शरीर को देखने लगते हैं। तब उनके पूरे शरीर के जो भी अंग है लुप्त या गायब होकर दिखाई देते हैं। सिर्फ उनको गला मात्र दिखाई दे रहा था और इस विचार को खुद श्री राम कृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों से कहते हैं। इसका कारण भी कहते हैं। वे कहते हैं उनके पास हर रोज सैकड़ों भक्त आते थे और अनेक लोग अपने जो भी पाप कार्यों के बारे में बात करते थे या अपनी समस्याओं के बारे में, दुख के बारे में, दर्द के बारे में उनसे बात करते थे। तब रामकृष्ण जी उनको सांत्वना देते हुए उनके दुख को दूर करने के लिए कुछ वचन भी उनसे करते थे। तब रामकृष्ण परमहंस जी उनके दुख को दूर करने के लिए जो कुछ प्रिय वचन कहते आए थे, उस समय उनके दुख के कुछ प्रतिशत भाग गले के कैंसर के रूप में आया है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जो भी बीमारी हमारे लिए हमारे शरीर को आई है वो हमारे पिछले जन्म के संचित पाप कर्मों का ही एक फल है। तो मुझे भी इस गले के कैंसर को स्वीकारना है और उसे भोगना है। अगर हम इस बात की ओर देखते हैं तो हम नहीं जानते कि हमारे पिछले जन्म के संचित पाप कर्मों के बारे में हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य है।
जब हम डॉक्टरों की बात सुनते हैं तो आखिर कैंसर क्यों आ रहा है और इससे बचने का उपाय क्या है? डॉक्टरों का कहना है आजकल रासायनिक पदार्थ या पेस्टिसाइड्स का उपयोग अधिक हो रहा है। इस कारण तरकारी हो या फल हो या धान भी क्यों न हो, हम जितना भी उनको धो न ले, एक ना एक रूप में वो उसका असर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। रासायनिक पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग हमारे शरीर के अंदर अनजाने में हम ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा कारण दिखाते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक हम आजकल करने लगे हैं कि प्लास्टिक से संबंधित जो छोटे से अणु या परमाणु हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, उनका संचयन हमारे शरीर के अंदर होकर कैंसर के कण के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे जो कुछ कारण हमारे आंखों के सामने है, जितना हमारे बस में है, हम उनको ज़रूर परिवर्तित करके हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। आज से प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करना शुरू करते हैं या तो संपूर्ण वर्जित भी हम कर सकते हैं। जो भी नाम से हम प्लास्टिक को खरीदते आए हैं, जितना भी उत्तम क्वालिटी का प्लास्टिक भी क्यों न हो, आखिर वह प्लास्टिक ही कहलाता है। तो क्यों न हम इस ओर थोड़ा ध्यान देना आज से शुरू करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कैंसर आने की संभावनाओं को एक स्तर तक हम रोक सकते हैं। आज वर्ल्ड रोज डे के इस अवसर पर मैं उन तमाम कैंसर मरीजों को सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि कैंसर से लड़ना इतना आसान काम नहीं है। वे यह काम कर रहे हैं। उनकी जिजीविषा को, आशावादी दृष्टिकोण को हमें सदैव सराहना ही पड़ता है। वर्ल्ड रोज डे के अवसर पर जब भी हम गुलाब फूल को याद करते हैं, गुलाब का फूल जितना सुंदर दिखता है, उतना ही उसके चारों ओर कांटे तो जरूर होते हैं। कांटों के बीच भी वह मुस्कुराना कभी नहीं बंद करता। तो वही एक सिद्धांत कैंसर के मरीजों के साथ भी लागू होती है। तो क्यों ना कांटों रूपी कैंसर आपके साथ रहते हुए भी आप अपने सपनों को साकार कर सकती है और आपकी मनचाहा काम आप जरूर करते जा सकती है। कीमोथेरेपी लेने के बाद कुछ लोग अपने आप को असुंदर महसूस करते हैं क्योंकि उनके बाल झड़ गए हैं। कृपया आपसे मैं यही निवेदन करती हूँ, आपके बाल झड़ गए हैं या आप कम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, यह बात कभी भी मान्य नहीं होती, क्योंकि आपसे प्यार करने वाले मित्र और पारिवारिक सदस्य हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट या आवश्यक एक व्यक्ति है उनके जीवन में। फिर से एक बार वर्ल्ड रोज डे की शुभकामनाएं देते हुए तमाम कैंसर मरीजों को गेट वेल सून कहना पसंद करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।